हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र गौतम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि का एक भेद स्वर्ण दीर्घ संधि बताया है, जबकि आज की वीडियो में स्वर संधि का अगला भेद अपन लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पिछले वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे सब्जेक्ट को लेकर, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका क्लियर हो सके, जिसके लिए पिछला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो सके और निर्धारित समय पे आप वीडियो को देख सकें। समझ में नहीं आने पर कमेंट के माध्यम से आपका निस्तारण किया जाता है, तो लाइव क्लास में अधिक से अधिक आप भाग ले सकें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यण संधि, और यण संधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिभाषा सूत्र, इसके एग्जाम्पल, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और कुछ उदाहरण अपन इसके देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे और आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं। यण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है इको यणचि। इको यणचि जो सूत्र है वो यण संधि विधायक सूत्र है, और ये सूत्र की वर्ती जो है वो वर्ती कहती है इकः स्थाने यण स्याद् अचि संहितायां विषये। इकः स्थाने, इकः प्रथमा विभक्ति का शब्द है, स्थाने सप्तमी विभक्ति का शब्द है। तो इकः स्थाने अर्थात इक के स्थान पर यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो, संहितायाम विषये अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश होगा संधि कार्य करने पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और लरी ये वर्ण आते हैं, तो इनके स्थान पर क्रमशः यण आदेश हो जाएगा। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र और ल ये वर्ण आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संधि कार्य करने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। अभी विस्तृत देखेंगे। ये तो था इको यणचि सूत्र, जो कि कहता है इक के स्थान पर यण आदेश हो संहिता कार्य करने पर। आगे देखते हैं इसको, विस्तृत डेफिनेशन इसकी। तो विस्तार जो इसका है वो देखिए दोस्तों, दो वर्ण होते हैं, संधि कार्य अपन करते हैं, दो वर्ण होते हैं, एक पूर्व पद और एक होता है पर पद। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूर्व पद में किसी संधि कार्य को करते समय पूर्व पद में यदि ई या ई, उ या उ, री या री या फिर लरी ये वर्ण पूर्व पद में स्थित हो और इनके आगे, ये पूर्व पद में हो और इनके आगे असमान स्वर अर्थात असमान स्वर की यहाँ बात है। ई के आगे ई नहीं होना चाहिए, उ के आगे उ नहीं होना चाहिए, री के आगे री नहीं होना चाहिए, लरी के आगे लरी वर्ण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी वर्ण इनके सामने हो सकता है। केवल समान जो स्वर्ण है, आपस में जो स्वर्ण है, स्वर्ण संज्ञा मैंने बताई थी, तो जो स्वर्ण संज्ञा के अंतर्गत एक दूसरे के समान हैं वो वर्ण इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर इसके आगे होगा तो यण संधि का कार्य होगा। और असमान स्वर होने की स्थिति में ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, उ के स्थान पर वह आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और लरी के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ई से आगे असमान स्वर यह आदेश होगा, उ के स्थान पर असमान स्वर होने पर वह आदेश होगा, री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा यदि आगे असमान स्वर हो, लरी के स्थान पर भी ल आदेश हो जाएगा आगे असमान स्वर रहने पर। देखिए एक बार फिर से वही है, ई का यह आदेश, ये इक प्रत्याहार है और ये यण प्रत्याहार है, तो क्रम से ई को यह आदेश होगा, उ को वह आदेश हो जाएगा, री को र आदेश हो जाएगा और लरी को ल आदेश हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल है। आपको देखना है केवल इक प्रत्याहार, दो पद होते हैं, पूर्व पद में आपको देखना है इक प्रत्याहार और उससे जस्ट आगे आपको देखना है असमान स्वर, ये आपको देखना है। सिंपल है। असमान स्वर होता है तो ई को य में परिवर्तित कर देंगे, ऊ को व में कर देंगे, री को र में परिवर्तन कर देंगे और लरी को ल में परिवर्तन करके अपन संधि निष्पन्न करेंगे। आगे देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ इसके। ई के एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक बताता हूँ। एक होता है स्मृति धन आदेश है, ये संधि पद है। स्मृति धन आदेश है। अब आपको पता है ये पूर्व पद है और पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है इसमें ई है और इससे जस्ट आगे असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह कर देंगे और यह करते ही जब अपन इसको मिलाएंगे स्मृत्य धन आदेश है, इस तरह का बनेगा। और जब अपन इसको मिला देंगे तो स्मृत्यादेश है, ये रूप बन जाएगा। स्मृत्यादेश है, ये रूप बन जाएगा, तो ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल बताता हूँ ऊ या दीर्घ ऊ का। तो इसके लिए लेते हैं एक अपन मूल उदाहरण, सुधन आगतम। ये है सुधन आगतम। यहाँ पे ऊ और ए के मध्य संधि कार्य हो रहा है तो ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा और शेष ऐसे के ऐसे अपन लिख देंगे। स में से ऊ निकाल के वह कर दिया है तो ये स हलंत होगा और जैसे ही अपन इसको मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा अपने सामने स्वागतम, ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। अगला री का उदाहरण एक देखते हैं। तो री का उदाहरण अपन देख रहे हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पितृ धन अंश है। पितृधन अंश है, री है और री से आगे असमान स्वर ए है तो री के स्थान पर रे कर देंगे और यथावत इसको लिख देंगे। तय और रे इन दोनों को संयोग करेंगे तो त्रय इस तरह का बन जाएगा। इसमें ए को मिला देंगे, त्रय पूरा बन जाएगा और इसको शेष को ऐसे कैसे अपन लिख देंगे तो रूप बनेगा पितृंश है, रूप बन जाएगा इस तरह का, ये पितृंश है, ये रूप बनेगा। तो ध्यान में रखना है अपने को दोस्तों इसको। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ली धन आधार है। लरी धन आधार है, लरी को ल आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा लाधार है। तो ये बहुत ही सिंपल संधि है, केवल आपको इक प्रत्याहार और इक के स्थान पर यण प्रत्याहार करना है, बाकी बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं विस्तृत रूप से और एग्जाम्पल। सबसे पहले ई के एग्जाम्पल अपन लेंगे और इसमें दिया हुआ है पहला उदाहरण जो है प्रतिधन एकम। प्रतिधन एकम दिया हुआ है। ई के स्थान पर अपने को करना है यह और इसको शेष को ऐसे कैसे अपने को लिख देना है प्रत्यय। प्रत्यय धन एकम इस तरह का बनेगा, मिला देंगे तो यह में एक की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा और रूप बन जाएगा प्रत्येकम। आगे बात करें, एक और एग्जाम्पल है ही धन अयम। यहाँ भी वही स्थिति है शेष रहेगा, ई के स्थान पर यह कर देंगे और आगे अयम है, मिला देंगे पूरे को तो रूप बन जाएगा हयम, सॉरी दोस्तों हेयम, क्योंकि हाँ सही है दोस्तों, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। एक बार और बता देता हूँ, ही धन अयम, ही धन अयम ई है, ई के स्थान पर यह आदेश करेंगे, ये है इस तरह का बन जाएगा। आगे है अपने अयम, मिला देंगे इसको तो रूप जो बनेगा वो बनेगा अपने पास हयम।
ये इस तरह का रूप बनेगा हयम, हेयम, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, आपको ध्यान रखना है। हयम रूप बनेगा यहाँ पे ये। अगला एग्जाम्पल शुद्धि उपास्य, ई के स्थान पर यह कर देंगे और वही रूप बन जाएगा शुद्धि उपास्य। अगला एग्जाम्पल देखते हैं ऊ के। एक एग्जाम्पल है मधुधन अरि, मधुधन अरि, ऊ के स्थान पर हमने वो करना है वह और अरि, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, मिला देंगे, रूप बनेगा मध्वरि ही, मध्वरि ही रूप बन जाएगा। गुरु धन आज्ञा, यहाँ पे देखना है वही ऊ के स्थान पर वह कर देंगे, रूप बन जाएगा गुरु आज्ञा। वधु धन ओकह, वधु धन ओकह, वधु धन ओकह, ऊ के स्थान पर वह किया, वह, ध में से जो है ऊ की मात्रा निकल गई है तो हलंत शेष रहेगा और आगे है ओकह, मिला देंगे वध्वोकह, रूप बन जाएगा। आगे री के उदाहरण है गंत्री धन एदह, ये है गंत्री धन एदह, री के स्थान पर रह करना है, शेष को ऐसे कैसे लिख देंगे और एदह, इन दोनों को मिला देंगे त्रय बन जाएगा, त्रय में एक की मात्रा लगाएंगे त्रय हो जाएगा और गंत्रेदह रूप बन जाएगा ये। मातृधन अंक है, इसमें भी री के स्थान पर रह कर देंगे, मात्रंक है रूप बनेगा। आगे देखें ल के उदाहरण है लरी धन आकार है, लरी के स्थान पर लरी और लरी के स्थान पर ल कर देंगे और शेष आकार है तो इसको मिला देंगे लाकार है रूप बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको बहुत ही इजी संधि है। तो ये था एग्जाम्पल के माध्यम से। अब मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ एक बार। 3 स्टेप आपको यण संधि की पहचान करने के लिए 3 स्टेप देखनी होगी। पहली स्टेप जो अपनी रहेगी, पहली स्टेप में आपको दोस्तों देखना है कोई भी वर्ण आपको लेना है, जैसे कोई भी शब्द है उस शब्द में सबसे पहले आपको देखना है, जैसे एक रूप के माध्यम से समझा देता हूँ। ये पर्यावरण है, रूप है पर्यावरण, ये रूप ले लेते हैं पर्यावरण। अब फर्स्ट स्टेप जो होगी, फर्स्ट स्टेप में आपको ध्यान में रखना है, अपने को लेना है जो आधा अक्षर है, पूरे वर्ण में जो आधा अक्षर है वो लेना है र। तो यहाँ पे र है, इस र को अपने को लिख देना है पूरा, र को पूरा लिख देना है। ये है अपनी फर्स्ट स्टेप, ये अपनी है फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद में आपको देखना है ये, व, र, ल, इनमें से क्या लिखा हुआ है आपको ये ध्यान में रखना है। जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिख देना है और उससे आगे अपने को देखना है क्या लिखा हुआ है, ये, व, र, ल। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आपको देखना है, ये पर्यावरण है, फर्स्ट स्टेप में अपन में इसमें लिया है र और इससे आगे अपन ने देखा है ये, व, र, ल, इनमें से कोई भी एक वर्ण है तो यहाँ पे र से जो आगे है ये है, इससे आगे अपने ये आ रहा है तो ये आ रहा है। ये देखना है अपने को कि इससे आधा अक्षर जो है उससे आगे कौन सा वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि ये आ रहा है। सेकंड स्टेप जो अपनी रहेगी वो रहेगी, इसको ऐसे कैसे लिखना है, इन चारों में से जो भी वर्ण आता है तो अपने को ध्यान में रखना है कि कौन से के स्थान पर हुआ है ये। जैसे ये आ रहा है आगे तो ये अपने को पता है कि ई के स्थान पर आ रहा है तो अपने को ई लिख देना है। सेकंड स्टेप में यह वर्ण ल किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है वो वर्ण अपने को लिख देना है। तो यह आ रहा है तो ई लिख देंगे। यदि मान लो कि व आता तो ऊ लिख देते, र आता तो री लिख देते, ल आता तो लरी लिख देते। इसी तरह से अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप में यह वर्ण ल की जगह उसका जो समान जिसके स्थान पर अपन ने किया है, इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हुआ है आपको पता है, तो यण के स्थान पर इक कर देना है अपने को वापस से। यह आ रहा तो यह के स्थान पर ई कर दिया, यह के स्थान पर ई कर दिया है तो ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप, र ई, ये हो गया। थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, थर्ड स्टेप में इन सभी को मिला देना है। थर्ड स्टेप में इन सभी को मिला देना है। एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ। पर्यावरण रूप है,
सबसे पहले ये पर्यावरण है, ये पर्यावरण फर्स्ट स्टेप में अपन ने लिया है। रे को अपन ने पूरा लिख दिया है, आगे है यावरण, इस तरह से अपन ने किया है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप मैंने बताया यह वह लय, इनके स्थान पर अपने कोई जो इक प्रत्याहार है उसको लिख देना है। तो ये पर ये हो जाएगा ई, ये आ रहा है इससे आगे तो ई लिख दिया और धन लगा के यह से यह वरल है, इससे आगे का जो भी वर्ण है उसको धन के साथ में लिख देंगे, ये लिख दिया। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने को इसको मिला देना है। तो ये परिधन आवरण, पर्यावरण की जो संधि विच्छेद हो गई वो हो गई परिधन आवरण। जैसा कि अपने को पता लगा इसमें कि यण संधि हो गई। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अभ्यर्थी। अभ्यर्थी, अब फर्स्ट स्टेप आपको देखना है कि यहाँ पे आधा अक्षर क्या है। तो आधा अक्षर अपने को पता लग रहा है यहाँ पे भय, ये आधा अक्षर है, इसको पूरा लिख दिया अपन ने। और ये यहाँ पे ए कर दिया, इसको ऐसे कैसे लिख दिएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गई यहाँ तक अपनी। सेकंड स्टेप में अपन ने बताया था मैंने कि संबंधित जो वर्ण है उसके स्थान पर यक इक आदेश करना है। तो यह है, तो यह के स्थान पर ई होता है, तो अपने को ई लिख देना है। ई लिख दिया तो यह गायब हो गया। और फिर आगे पता है अपने को यह जो हलंत होता है, तो उससे आगे अपने को पता है ये में ए मिला है, तो यह कंप्लीट हुआ है, तो धन लगा देंगे और आगे का ऐसे की ऐसे लिख देंगे। हो गया, मिलाएंगे इसको तो अभी धन अर्थी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है पहचान करने का। एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ इसका, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपका। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एक धात्विक है। धात्विक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ऊ के उदाहरण बता देता हूँ। एक धात्विक है, तो फर्स्ट स्टेप अपने को इसमें देखना है तय है, आधा अक्षर तय है, तो इसको पूरा लिख देंगे। इसको पूरा लिख दिया और इससे आगे का जो वर्ण है इसको ऐसे कैसे लिख दिया। सेकंड स्टेप वह है, वह है, तो वह की जगह अपने को करना है ऊ कर दिया, धन लगा दिया। यहाँ पे क्योंकि संधि कार्य पूरा हो यहीं से शुरू हो रहा है, तो ऊ के बाद में धन लगा देंगे। और अपने को पता है ऊ के स्थान पर वह हुआ है, वह में ई की मात्रा मिली हुई है, तो ई की मात्रा अलग हो जाएगी, तो इसको धन के बाद में लिखेंगे, संपूर्ण को इक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और थर्ड स्टेप इनको मिला देना है, मिला देंगे, संधि कार्य अपने को जो प्राप्त होगा, ऊ को तय में मिला देंगे, धातु और इक है, और ये इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा। धातु धन इक है और रूप बनेगा धात्विक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट स्टेप आधा अक्षर आपको देखना है, उसको संपूर्ण लिख देना है। सेकंड स्टेप य वर ल के स्थान पर संबंधित इक प्रत्याहार लिख देना है, य के स्थान पर ई लिख देना है, व के स्थान पर ऊ लिख देना है, री के र के स्थान पर री लिख देना है, लरी के स्थान पर ल लिख देना है। तो ये आपको ध्यान, थर्ड स्टेप में इनको मिला देना है, संधि कार्य अपना संपूर्ण हो जाएगा और अपने को नॉलेज भी हो जाएगा कि कौन सी संधि यहाँ पर हो रही है। सभी संधि में इस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और अब देखते हैं, ये था अपना यण संधि, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इससे संबंधित, यण संधि से संबंधित, और आप सभी लोगों को कमेंट में उसके आंसर देने हैं। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि पता लगाए जैसे कि आपके कितने समझ में आया है, कहाँ तक आप इसको कवर कर पाए हैं। जिनके कम समझ में आया हो वो एक बार और वीडियो को देखें, इसके बाद में किताब में आपको इसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि एकदम से क्लियर हो जाएगा। और रीट में 100% अंक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। तो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, लाकृति ही इतस्य संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है लाकृति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है लृधन आकृति। लृधन आकृति
क्योंकि लरी के स्थान पर ल आदेश हो जाएगा और शेष ऐसे कि ऐसे इसमें मिला देंगे, लाकृति ही रूप बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके लिए है संधि दृष्टिया अशुद्ध रूपम अस्ति। तो आपको बताना है कि संधि की दृष्टि से अशुद्ध रूप है, निम्न में से अशुद्ध रूप आपको छांटना है। और यहाँ पे जो अशुद्ध पद होगा उसको मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के माध्यम से ही क्लियर कर देता हूँ। पहला एग्जाम्पल लेते हैं तनवंगी। इसका जो संधि विच्छेद होगा तनु धन अंगी, तनु धन अंगी, ऊ को व आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा ये तनवंगी, अर्थात यण संधि का कार्य हो रहा है। अगला है नरात्मज है। इसकी जो संधि विच्छेद होता है वो नरी धन आत्मज है, ये होता है। री के स्थान पर रह हो जाता है, शेष को मिला देंगे अपन, नरात्मज है, अर्थात री के स्थान पर रह हुआ है तो यहाँ पे भी यण संधि है। अगला है लरी वर्ण है, लरी धन लरी वर्ण है, ये इसका संधि विच्छेद होता है, लरी धन लरी वर्ण है। तो लरी तो है लेकिन इसके आगे समान स्वर है, इसके आगे समान स्वर है, इसलिए यण संधि का कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर कार्य हुआ है अकह सवर्णे दीर्घ। अक के आगे भी समान स्वर होने पर दीर्घ आदेश, दीर्घ एकादेश होता है। तो लरी और लरी, इन लरी का कोई दीर्घ नहीं होता इसलिए इसका समान रहेगा। तो लरी वर्ण है, दोनों के स्थान पर एक लरी एकादेश होगा और लरी वर्ण है रूप बनेगा। इसलिए जो लरी वर्ण है उदाहरण जो है वो है किसका, दीर्घ संधि का। अगला देखते हैं त्विदम, तू धन इदम, ऊ के स्थान पर वह हुआ और त्विदम रूप बना, ये भी यण संधि का है क्योंकि ऊ आ रहा है और ऊ से आगे असमान स्वर है तो यण संधि है, इसलिए इसका राइट हो जाएगा स। लरी वर्ण है क्योंकि दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लरी आदेश है। इसका आपको संधि पद बताना है। लरी धन आदेश है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा लरी धन आदेश है, यानी कि यण संधि का कार्य हो रहा है, लरी से आगे असमान स्वर है और लय हो जाएगा, मिला देंगे लादेश है, लादेश है, स ऑप्शन इसका राइट है, तो लादेश है रूप बनेगा। अगला प्रश्न है यवागु धन आसाह, यवागु धन आसाह, संधि पद आपको बताना है, इसको भी देखेंगे। देखते हैं यवागु धन आशा, ऊ है और ऊ से आगे असमान स्वर अर्थात यण संधि है तो ऊ के स्थान पर वह कर देंगे और शेष को ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ग में से ऊ की मात्रा निकाल दी है तो हलंत बचेगा अर्थात अर्ध, और उससे आगे धन आशा, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, मिला देंगे, रूप बनेगा यवाग्वासा, यवाग्वासा रूप बनेगा। यहाँ पे देखते हैं ये ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा यवाग्वासा। अब इस पे भी एक बार मैं आपको अपना जो रूल मैंने बताया था पहचान करने का उसको फॉलो करके देखते हैं इस पर यवाग्वासा पे। तो सबसे पहले अपने को देखना है इसमें आधा व्यंजन कौन सा है। आधा व्यंजन अपने को दिख रहा है ग है, तो ग को सबसे पहले पूरा लिखेंगे अपन, यवाग्वासा, तो ग को सबसे पहले अपन लिखेंगे पूरा, फर्स्ट स्टेप ग को पूरा लिख दिया और इससे आगे का जो वर्ण है उसको सेम ऐसे कैसे लिख देंगे यवाग। उससे आगे अपने को देखना है सेकंड स्टेप में य व र ल, इसमें से क्या आ रहा है, तो ग से आगे जो आ रहा है वो आ रहा है व, तो व किसके स्थान पर होता है, व होता है ऊ के स्थान पर, तो ऊ लिखेंगे, ऊ लिखेंगे। और आगे का सेम ऐसे के ऐसे, जैसे कि आपको पता है व में आ की मात्रा लगी है तो व के स्थान पर ऊ कर दिया तो आ की मात्रा निकल गई, धन लगाया और एस को ऐसे के ऐसे आगे लिख दिया तो आशा, और मिला देंगे यवाग्वासा रूप बनेगा। तो जो पहचान का मैंने बताया था हर एक उदाहरण पर फॉलो होगा, आप इसको कुछ एग्जाम्पल हर करके
देखें, जिससे कि एकदम से क्लियर हो जाएगा। 5-6 एग्जाम्पलों पर आप इसको ट्राई करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा आपकी यण संधि, और पहचान करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। 3 स्टेप मात्र आपको फॉलो करने हैं यण संधि के लिए। आगे भी लगभग सभी संधियों में मेरे द्वारा ऐसे ही पहचान आपको बताई जाएगी, जो कि बहुत ही सामान्य तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये था आपका आज की यण संधि। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आया हो तो अधिक से अधिक कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि सबको इसका फ़ायदा मिल सके और सभी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो को आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि जो सामान्य ज्ञान ग्रुप नाम से चैनल बने हुए हैं हमारे, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और महत्वपूर्ण PDF आप प्राप्त कर सकते हैं सभी प्रकार की कंपटीशन के लिए। और मोस्टली आप विजिट कर सकते हैं सामान्य ज्ञान ग्रुप एजुकेशन की जो वेबसाइट है उसको। धन्यवाद दोस्तों। इन सभी के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।